सो प्रेज लॉर्ड हालेलुया। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज एक बार फिर से सुंदर समय के लिए। और खुदावंद यीशु मसीह के नाम की स्तुति और महिमा हो। मेरे प्रियो, आज हम जिस विषय पर बात करने के लिए जा रहे हैं वो विषय बड़ा ही इम्पोर्टेंट और हर मसीह के लिए सुनना लाभदायक है करके। अजीजों, बहुत सारे लोगों का एक सवाल या एक उनके दिमाग में कंफ्यूजन रहती है कि अगर जिस कलीसिया में उपदेश या वचन का प्रचार गलत रीति से पेश किया जा रहा है, अगर वो सही सेवक नहीं है या उसके ऊपर पवित्र आत्मा का कोई भी सहभागिता नहीं है, तो फिर उसके चर्च में चिन्ह और चमत्कार कैसे हो रहे हैं। मेरे अजीजों, मैं आपको आज बताना चाहता हूं, चमत्कार इस बात का सबूत नहीं कि हमारे चर्च में अगर हमारा सेवक गलत वचन को प्रेजेंट कर रहा है तो उसके जीवन के द्वारा जो चमत्कार हो रहे हैं वो प्रभु की ओर से हैं, जब वो प्रभु की ओर से अभिषेक किया गया है। मैं आज आपको इन बातों पर बड़ा ठोस और अहम सबूत देने वाला हूं। बहुत बार धोखा क्या हो जाता है, सही सेवक के भी हाथ में बाइबल, गलत सेवक के हाथ में भी बाइबल, और बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि बाइबल वो भी सुनाता है, बाइबल ये भी सुनाता है। आखिरकार पहचाने कैसे सही कौन गलत कौन करके। तो मेरे प्रियो, आज हम इन सारी बातों को आपके सामने में रखने वाले हैं। सो बड़े ध्यान देकर आज आपको परमेश्वर का पवित्र वचन सुनना और सीखना है। सो आइए हम लोग एक वचन पढ़ेंगे। सोच वचन के द्वारा जानने का प्रयत्न करेंगे कि एक सही सेवक की निशानियां क्या है। प्रेरितों के कार्य उसका 20 अध्याय 28 वचन से हम लोग पढ़ेंगे। इसलिए अपनी और अपने पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। मेरे प्रियो, एक सेवक के लिए इधर में आदेश क्या है, इधर में क्या लिखा, इसलिए अपनी और अपने झुंड की तुम क्या करो, चौकसी करो। उनको देखो कि उनको उनके आत्मिक जीवन में क्या बढ़ोतरी है, क्या कमी है, और कहीं वो गलत रास्ते में तो नहीं जा रहा। उनकी वचन में लिखा क्या करो, चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है। अध्यक्ष का मतलब है उनके ऊपर एक जिम्मेवार व्यक्ति ठहराया है। तो अजीजों, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने एक सेवक को कलीसिया में उनका रखवाला बैठाकर खड़ा किया कि हमें कलीसिया यानी परमेश्वर के झुंड, जिसे उसने अपने पवित्र लहू से मोल लिया, उसकी हम क्या करें, रखवाली करें। सेवकाई छोटी जिम्मेवारी नहीं है। मेरे प्रियो, आज जो सेवक कलीसिया में मालिक बन के बैठे हैं ना, उल्टा कलीसिया को सेवकों की रखवाली करना पड़ रहा है, जबकि कलीसिया की रखवाली सेवकों को करनी थी। वचन प्रचार केवल करना ये कलीसिया की रखवाली नहीं है। कलीसिया के साथ हर दुख सुख में खड़े होना, उनकी शुद्धि रखना, मेरे प्रियो, इसको कहते हैं कलीसिया की रखवाली करना। मुझे एक बात याद है कि एक बार रात 3 बजे मुझे कॉल आती है, और उस बंदे का घर यहाँ से 3 किलोमीटर दूर था। उसकी पत्नी को भयानक पेट में दर्द उठा। पास में कोई डॉक्टर नहीं है, पास में उन्होंने किसी को फ़ोन करके भी किसी डॉक्टर को बोला, तो उन्होंने बोला मैं रात को नहीं आ सकता करके। फिर लास्ट में उन्होंने मेरे पास कॉल किया। तो अजीज़ों, रात के 3 बजे उठकर मुझे उनके पास में जाना पड़ा। हमने उस बहन के लिए प्रार्थना किया, फिर उसको डॉक्टर के भी पास लेकर गए, और फिर
मैं उनको अपने ही घर में लेकर आके सुबह उनको जब वो ठीक हो गए पूरी रीति से फिर वापस छोड़ के आया। तो अजीजों, ये कहने का मतलब मैं कोई अपना बड़ापन आपको नहीं दिखा रहा हूँ। पौलुस ने तिमोथियुस को कहा था समय और असमय क्या रहना है, तैयार रहना है। रात को 2 बजे भी एक सेवक को कॉल आ जाए तो उसे खड़ा होना पड़ेगा लोगों के लिए, उनकी देखभाल के लिए। ये है एक सही सेवक की निशानियां। और इधर में परमेश्वर का दास कहता, पवित्र आत्मा ने जिसमें तुम्हें अध्यक्ष ठहराया, तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो जिसे उसने अपने पवित्र लहू से मोल लिया। फिर आगे जो बात इंपॉर्टेंट है हम देखेंगे। मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, जो झुंड को ना छोड़ेंगे। तुम्हारे ही बीच में से ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेंगे, टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। मेरे प्रियो, इधर में सही सेवक और गलत सेवक की पहचान का सबसे पहला बात जो मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले ये जानिए कि गलत सेवक कहीं बाहर से नहीं आएगा, ऊपर से नहीं आएगा। आपकी हो सकता है कलीसिया में से, आपके झुंड में से, मसीहत से ही वो उठेंगे। लिखा ना, आप में से निकलेंगे करके, तुम्हारे बीच में से आएंगे और कितने चेलों को अपने पीछे खींच लेंगे और टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, फाड़ने वाला भेड़िया या एक गलत सेवक कभी भी इस वचन के अनुसार बात नहीं करेगा। वो इस वचन से हमेशा हटकर लोगों को सिखाएगा, इस वचन से हमेशा ही टेढ़ी बातें कहेगा, जिन बातों का नाता इस वचन के साथ दूर दूर तक कहीं नहीं मिलेगा। तो आपको पहचानना कैसे है? ये उसके भी हाथ में बाइबल है, सही सेवक के भी हाथ में बाइबल है। तो मेरे प्रियो, फिर पहचानेंगे कैसे? वो भी सफेद कपड़े पहनता है, झूठा भी सफेद पहनता, पहचाने कैसे? पहचानने का एकमात्र मापदंड वचन। वो वचन से हटकर टेढ़ी बातें कहेगा लोगों को, जिसका वचन के साथ कोई दूर दूर तक नाता नहीं। अब दूसरी बात मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर झूठा जिसको वचन कहता है और वो व्यक्ति सचमुच में झूठा है, फिर उसके चर्च में अनेकों चमत्कार हो रहे हैं तो कैसे? मेरे प्रियो, एक बात आप जान लीजिए कि जो व्यक्ति वचन से हटकर टेढ़ी बातें करने लगा, वचन कहता है कि उसके पास ना तो पिता है ना पुत्र है। वचन पढ़ सकते हैं, दूसरा यूहन्ना उसका 1 अध्याय 7 वचन से हम पढ़ेंगे। क्योंकि बहुत से ऐसे भरमाने वाले जगत में निकल आए हैं जो ये नहीं मानते कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया। भरमाने वाला और मसीह विरोधी यही है। अपने विषय में चौकस रहो कि जो परिश्रम हमने किया उसको तुम गवा ना दो, वरन उसका पूरा प्रतिफल पाओ। जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। हालेलुया। मेरे अजीजों, इधर ध्यान देकर सुनिए। जो इस शिक्षा में नहीं बना रहता और इस शिक्षा से आगे बढ़ जाता है, इस वचन से टेढ़ी बातें सिखाता है जो इसके साथ मैच नहीं करती, तो मेरे प्रियो, वचन में लिखा वो मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ गया और उसके पास पिता नहीं। और जो इसी वचन में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है, पुत्र भी है। और मेरे अजीजों, ध्यान देकर सुनिए, जो इस वचन से टेढ़ी बातें कर रहा है, अगर उसके पास परमेश्वर नहीं तो फिर कौन है? शैतान है। शैतान के द्वारा वो अभिषेक कर दिया जा चुका है, इसलिए यहां परमेश्वर नहीं हो सकता और वहां चमत्कार हो रहा है। तो फिर कौन कर रहा है? वो प्रभु नहीं, वो शैतान और दुष्ट आत्माएं उसको चलाना शुरू कर दिया। जिस दिन आप वचन से हटकर मनमाना जीवन या अपनी मनमानी से सेवकाई करेंगे, पवित्र आत्मा उसी दिन आपको छोड़ देगा।
और मेरे अजीजों, एक शैतान धोखे में लोगों को डालने के लिए दुष्ट आत्माओं की सहायता के द्वारा आपसे भविष्यवाणियां करवाएगा, चमत्कार करवाएगा, ताकि लोग धोखे में रहे। यही मसीह का सच्चा दास है। चमत्कार इस बात का सबूत नहीं है कि ये प्रभु की ओर से अभिषेक किया गया है। आप मसीह को छोड़िए, अन्य धर्मों में चले जाइए, बगेश्वर धाम चले जाइए, वहां पर जो बंदा परमेश्वर को जानता ही नहीं, फिर उसके द्वारा चमत्कार किधर से हो रहे हैं? अगर वो व्यक्ति परमेश्वर को ना जानते हुए चमत्कार कर सकता है, तो क्या मेरे प्रियो, एक सेवक जो परमेश्वर की शिक्षा से हट गया, क्या वो शैतान के संपर्क में आके चमत्कार नहीं कर सकता? चमत्कार कोई करना बड़ी बात नहीं। आज क्या कहा जाए, बंगाल से कितने लोग बड़े बड़े तांत्रिक या जादूगर बनकर कितनी अचंभित बातों को दिखाते हैं जो लोगों ने कभी देखी तक नहीं थी। तो इसका मतलब क्या है कि चमत्कार होना बड़ी बात नहीं है। परमेश्वर से हटने वाला व्यक्ति भी इन चीजों को कर सकता है। इसलिए मैं आपको बताने वाला था कि इस सेवक को पहचानने का मापदंड क्या है। ये परमेश्वर का वचन जो आपके हाथ में दिया गया है। अगर कोई भी व्यक्ति, भले ही वो कितने भी बड़े चमत्कार करने वाला क्यों नहीं है, इस वचन से हटकर टेढ़ी बात करता है, तो वो इस वचन के अनुसार सच्चा सेवक नहीं। मेरे प्रियो, सच्चा सेवक वही जो राइट इस मापदंड के अनुसार इसके कदमों चिन्हों पर खुद चलता है और आपको भी सिखाता है, वो ही सच्चा सेवक है। हालेलुया। तो अजीजों, मैं आपको पहले बता रहा था, चमत्कार होना इस बात का गारंटी नहीं कि ये प्रभु की ओर से हो रहा है। जहां परमेश्वर का वचन नहीं, वहां परमेश्वर नहीं हो सकता। और यहां परमेश्वर और उसका वचन नहीं, तो फिर अगर वहां चमत्कार हो रहे हैं तो समझ लेना शैतान लोगों को धोखे में डालने के लिए ऐसा काम कर रहा है, ताकि लोग फंसे रहें, टेढ़ी बातें सुनते रहें। और टेढ़ी बातें कभी मनुष्य को स्वर्ग लेकर नहीं जा सकती। स्वर्ग लेकर जाने वाली वचन की सीधी बातें हैं, खरा उपदेश है जो आपको सिद्ध करके स्वर्ग में पहुंचा सकता है। इसलिए मेरे प्रियो, सावधान रहें, सतर्क रहें, एक दूसरे की बात को आप वचन से तोलते रहें। मेरी भी बात को तोलिए। अगर मेरी बात वचन से मैच नहीं है तो मेरे अजीजों, जरूर आप एक दिन नुकसान में पड़ने वाले हैं। और मेरे प्रियो, एक सच्चा सेवक कलीसिया की रखवाली करेगा, उनकी चौकसी करेगा, उनके लिए समय और असमय तैयार रहेगा। और झूठे सेवक, इनके पास कलीसिया के लिए समय नहीं होगा। मेरे प्रियो, ये स्वामियों की तरह अपनी जिंदगी को जिएंगे और विश्वासी इनके मरे कटे फटे इनको कोई मतलब नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ राज करने के लिए उनके ऊपर आए हैं, ना कि उनकी सेवा करने के लिए। लेकिन मसीह ने जैसे कहा, मैं सेवा करवाने नहीं, करने आया हूँ। सच्चा सेवक कलीसिया के लिए हर समय तैयार रहता है और उनके हर दुख और सुख में उनके साथ खड़ा रहता है। इन बातों को आप जांचें, परखें और गलत सेवकों से सावधान रहें। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।